स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, और इसको हमने सारा कुछ समझा इसमें। और अब हमारे पास जो है ना, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो हमने जो डिवीज़न फार्मूला जो बनाया था किसी खास पॉइंट के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर उसकी रेशियो मालूम हो या हमें उस सेगमेंट की लेंथ मालूम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हमारे पास इसने पॉइंट्स बता दिए दोनों, ठीक है, और क्या कहा है कि विद द रेशियो 2:3 एंड 2:-5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये इसने हमें इसकी वो रेशियो वगैरह बता दी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास इसने एक पॉइंट बताया है, इसको मैं कह लेता हूँ कि हमारे पास जो ये एक ए पॉइंट है। अब ये ए पॉइंट हमारे पास कहाँ पर आएगा, तो ये ए पॉइंट जो है इसने क्या कहा है कि मिसाल के तौर पर अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो एक्स कहाँ चलेंगे, पॉजिटिव की तरफ एक तरफ, ठीक है, और फिर कहाँ जाएंगे -2 की तरफ, यानी एक पॉइंट ये हमारे पास यहाँ पर आया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनने हैं वो क्या है हमारे पास 1 और हमारे पास -2। ठीक है, यानी देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स की तरफ 1 चला है और -y की तरफ 2 चला है। ठीक, अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा जो कोऑर्डिनेट आया है वो हमारे पास क्या है, देखिए मैं ग्राफ में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ ये बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट जो है हमारे पास, बी पॉइंट हमारे पास ने कहाँ बताया है कि हमें एक्स कहाँ चलना है, -3 की तरफ, तो 1 2 3, ठीक है, और फिर पॉजिटिव वाई की तरफ चलना है 4 दफ़ा, 1 2 3 4, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बी पॉइंट। ठीक है, हमारे पास क्या है ये बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने हैं हमारे पास, जो -3 और हमारे पास 4। अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से, तो उसके बाद देखिए ये लाइन आ गई। ठीक है, अब इसने हमें बताया है कि ये हमारे पास कोई एक पॉइंट आ रहा है 2:3 वाला, वो किसी ख़ास रेशियो से इसको कट कर रहा है। वो कहाँ पर कट कर रहा होगा वो हमें नहीं मालूम, वो यहाँ पर भी कट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी कट कर रहा होगा, वो पॉइंट इसी ख़ास रेशियो से कट कर रहा है। ठीक है, अब जिसको हम क्या कहते हैं x1 बनाते हैं ना, अगर मैं इसको x1 कहता हूँ और इसको मैं y1 कहूँगा, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, तो फिर हम उस यानी x1 जिसको बना रहे होते हैं उसकी तरफ से ही हम जब आगे चलते हैं ना, तो उसको हम m1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगा। तो अब देखिए, यानी मतलब ये हुआ है कि हमारे पास जो m1 होगा ना, यानी ये m1 है, और ये देखिए हमारे पास ये हमेशा लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब है m1 पहले लिखा होता है, m2 बाद में। अगर मैंने x को x2 बनाया तो हमारे पास ये देखिए, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास देखिए 2, और हमारे पास देखिए m1, यानी हमारे पास कोई 2 के बराबर, यानी m1 जो होगा हमारे पास ये 2 के बराबर होगा कोई। ठीक है, और ये ऊपर वाली देखिए ये 3 है, तो इससे बड़ी ली है मैंने। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, और एक और पॉइंट उसने बताया है कि ये वाला पॉइंट, अब ये कहाँ कट करेगा, तो देखिए ये रेशियो हमारे पास जो आई है ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि हमारे पास अगर कोई रेशियो ऐसा आ जाए कि उसके साथ एक माइनस साइन आ जाए, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पॉइंट या तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कहाँ आ रहा है, तो वो हमारे पास कहीं पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना, तो वो पॉइंट हमारे पास जहाँ भी आ रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी रेशियो बता दी गई। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है ना फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है m1, ठीक है, और हमारे पास x2 प्लस हमारे पास क्या होता है m2, और हमारे पास x1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास m1 प्लस हमारे पास m2। ठीक है, अब इसको हम देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि आप इसके थ्रू फाइंड आउट करो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा। ठीक है, इसको लैम्डा लिखो, और आप ये किसके बराबर होता है x2 प्लस हमारे पास x1 और डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, मैं इस तरह से सोल्व करूँगा जल्दी के लिए, आप ऐसे भी सोल्व करो, आपकी मर्जी है, और मैंने ये बता दिया है, ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है m1 है, और ये हमारे पास क्या है बेसिकली ये हमारे पास क्या है m1 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है m2 है। ठीक है, और ये वाला भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास m1 है, और ये भी हमारे पास क्या है m2 है। ठीक है,
तो अब देखिए मैं सिंपल बस वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास ये जो रेशियो दी हुई है लेमडा किसके बराबर है, तो लेमडा हमारे पास बराबर है 2/3 के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x2 से, तो देखिए रिस्पेक्टिवली तो इसको मैं इसको x1 बनाता हूँ और इसको x2 बनाता हूँ, तो मेरे पास x2 क्या है माइनस x2। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे हो रहा है x2 से, तो इसको x2 बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा -3, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉरी प्लस हमारे पास क्या हो रहा है x1, तो x1 हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस हमारे पास क्या हो रहा है 1, ठीक है। फार्मूले का ही ये आप ऐसे वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर यही आएगा। तो जब आप सोल्व करेंगे तो कैंसिल होगा आपस में, ठीक है। और ये कैंसिल आउट होने के बाद जो है ना आपके पास ये जो वैल्यू आएंगी ये -1 बचेगा, और -1 जो है ना इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और +1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2/3, ठीक है। और 2/3, और अगर इसका डिनोमिनेटर में भी 3 लेके आऊँ तो ऊपर भी 3 लेके आना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर दोनों के 3 हो गए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इसके पास ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास हो जाएगी -1, ठीक है। और मेरे पास जो है नीचे क्या बचेगा 5/5 डिवाइड बाय 3, और ये 3 जो है ना हमारे पास अगर मैं 3 क्या कहते हैं इधर मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड भी करूँ तो हमारे पास 3 और 3 डिवाइड भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये -3/5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट किया आ गया, ठीक है ना एक्स का। अगर ये कोई पी पॉइंट में कह रहा हूँ, ये पॉइंट मुझे मालूम नहीं है कहाँ पर है, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, बाकी कोऑर्डिनेट तो मैंने सही लगाए, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास जो y के लिए होगा, तो देखिए y के लिए जो है आप खुद क्या कहते हैं, मैं इसको ना इस तरह से सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा m2, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा y2, ठीक है, और हमारे पास प्लस हमारे पास m2 और हमारे पास y1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस हमारे पास m, ठीक है। मैंने पहले इसको लैम्डा के जरिए सॉल्व करा था, और y जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा, देखिए हमारे पास जो ये जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास आ गया, वो क्या है -3/5 है, ठीक है। और y वाला निकालना है, तो अब इसको इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना ये जो रेशियो दी गई है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 2/3, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इम्प्लाइज है, ये देखिए इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरनल पॉइंट के लिए, तो इंटरनल पॉइंट के लिए इसके लिए यही वाला वो लगेगा, ठीक है। और अब हमारे पास ये रेशियो आ गई, ये हमारे पास क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये है हमारे पास m1, हमेशा m1 पहले लिखते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर तरतीब से m1 और m2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना अगर इसके अंदर आप सिंपली पुट करें, ठीक है, और ये सॉरी हमारे पास ये m1 है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो देखिए मैंने m1 किसको बनाया हुआ है, तो ये m1 हमारे पास लिखा हुआ, तो m1 हमारे पास 2 के बराबर है, और मल्टीप्लाई किससे होगा y से, y2 से। अब देखिए y2 को मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास अगर इसको मैंने x1 बनाया तो ये भी y1 होगा, और ये x2 होगा तो ये भी y2 होगा, ठीक। तो y2 हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है, और मल्टी प्लस हमारे पास क्या हो रहा है m2 क्या है हमारे पास 3 है लिखा हुआ है, और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है y1 से, सॉरी y1, और y1 क्या है हमारे पास इस केस में अभी 2 है, -2, ठीक है। तो -2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो रहा है m1 प्लस m2, तो हमारे पास 2 + 3, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो हम सॉरी 8 हो जाएगी, 8 माइनस ये हमारे पास 8 हो जाएगी, तो 8 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी 6, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 5, ठीक है। और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2/5, ठीक है। तो देखिए हमने इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, जो कि हमारे पास है क्या है 2/5, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास जो है ना हमने ये इंटरनल निकाली। अब देखिए इसके साथ ये एक और चीज़ दी हुई है, और इसके साथ माइनस का साइन, और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो माइनस साइन जो है वो हमें बता रहा है कि इसका जो ये जो रेशियो दी गई है वो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए दी गई है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ पहले तो, और इसको इधर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास था इंटरनल डिवीजन पॉइंट, ठीक है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, ठीक है। और अब हम एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट ढूंढने लगे, एक्सटर्नल
डिवीज़न और ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं कह लेता हूँ ये कोई क्यू पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है ना m1 और हमारे पास क्या होगी m2 की रेशियो बता दी गई है, जो कि हमारे पास क्या है 3/5, ठीक है। अब ये माइनस का साइन इसके साथ नहीं लगेगा, ये मैं बता दूं, ये माइनस का साइन इसके साथ नहीं लगेगा। माइनस के साइन सिर्फ ये हमें बताया है, वो इसके साथ होता, ये इसके साथ होता। उसने हमें सिर्फ ये इंडिकेट किया है कि हमारे पास जो है ना ये माइनस साइन का जो आया इसके साथ, इसने सिर्फ ये बताया है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, अगर दोनों में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, ठीक है। तो एक माइनस में तो इसने हमें क्या बताया है कि ये हमें एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बता रहा है, ठीक है। अब जब भी हम इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक। अब एक्सटर्नल के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, सिर्फ इसके अंदर क्या चेंजेस आएगी, हम माइनस साइन पुट कर देंगे बस, सारी चीज़ ऐसी चीज़। और माइनस साइन ये एक्स के लिए लिखा हुआ है और ये सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस अपना ये जो सिंपल हमारे पास जो फार्मूला था इसकी मदद से मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ठीक है। और लैम्डा जो होगा ना उसके लिए निकालूंगा मैं वाई के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए m1 क्या है, तो m1 है हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई किससे होगा x2 से। तो x2 हमने क्या बना रखा है, हमने इसको बनाया है, ठीक है ना। x2 हमने इसको बनाया, तो x2 अभी हमारे पास क्या है -3 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई और सॉरी माइनस क्या हो रहा है, माइनस, फिर हमारे पास m2 क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x1, तो x1 क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है m1 माइनस m2 होता है, ठीक है ना। तो m1 हमारे पास क्या है, तो m1 है हमारे पास 3 और -5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो -9 तो हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -14 और डिवाइड बाय -2। माइनस माइनस साइन पहले क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगा +7। तो अब हमारे पास इसका जो एक कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया है +7, ठीक है। और अब जो y कोऑर्डिनेट है वो इसका क्या आएगा, तो y कोऑर्डिनेट जो है ना अब मैं इसकी मदद से निकालूंगा। तो इसकी मदद से निकालूंगा तो पहले तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैंने इरेज किया, ठीक है। और ये तो हमारे पास लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट के लिए लिखा हुआ, और इसका y कोऑर्डिनेट के लिए अगर मैं देखूँगा तो वो हमारे पास क्या होगा x हमारे पास y2 सॉरी हमारे पास y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास लैम्डा -1, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा की फॉर्म में इसको हम निकाल लें, ठीक है ना। दोनों से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो लैम्डा है बेसिकली ये किसके बराबर है, ये लैम्डा के ही बराबर है, ठीक है। रेशियो लिखी हुई है और मैंने बताया कि माइनस साइन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस साइन हमें क्या बताता है कि ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला लिख लो या ये वाला लिख लो, ये दोनों फार्मूले इसी के मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो लैम्डा मेरे पास क्या है, तो 3/5 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है y2 से, तो y2 इस केस में मेरे पास क्या है 4 है, 4, ठीक है ना। और 4 है और मल्टीप्लाई क्या है 4 है, ठीक है। और हमारे पास फिर माइनस क्या हो रहा है y1 क्या है मेरे पास -2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास -2 अंदर और ये वाला -2 एज इट इज, ठीक है। डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5, ठीक है। और माइनस हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपस में, ये जो वैल्यू हमारे पास होंगी ना, ये हमारे पास देखिए ये 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी आई थिंक 12 होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 5 और हमारे पास ये क्या हो जाएगी +2, ठीक है। ये प्लस हो जाएंगे साइन और हमारे पास जो है ना नीचे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी 3/5। बल्कि इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर इसके नीचे 5 लेके आता हूँ तो ऊपर भी 5 लेके आऊँगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी नीचे वाली जो वैल्यू है वो ये देखिए, ये सेपरेट में लगा देता हूँ, ठीक है ना। सेपरेशन में कर लेता हूँ यहाँ पर, ये इधर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी इसके लिए, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ये वैल्यू आ गई है ना। तो अब ये देखिए मैंने 5 मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये क्या आ गया 5, ठीक है। हमारे पास ये क्या आया है 5, ठीक है। और हमारे पास देखिए इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ -5 और डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये इस वैल्यू को मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो अब इसको मैं मज़ीद ज़रा देखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, तो ये मेरे पास जो है ना देखिए इसके नीचे भी 5 लेके आऊँगा और ऊपर भी,
ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12 प्लस हमारे पास ये 10 हो जाएगी, तो हमारे पास 10 और डिवाइडेड बाय 5 और होल डिवाइड हमारे पास जो बनना है वो क्या हो जाएगी 3 माइनस 5, तो हमारे पास -2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये 5 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 22 डिवाइड बाय -2। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल आउट होंगे तो -11 ये हमारे पास बचा है। तो अब हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स आया है y का वो क्या आया है -1। तो अब ये पॉइंट हमारे पास q कहाँ पर लाई कर रहा है, तो q पॉइंट जो एक्सटर्नली है तो वो अगर मैं देखूं तो हम क्या कहते हैं पॉजिटिव 7 की जानिब चलेंगे। तो 1 2 बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है ना, तो हम कहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और नेगेटिव y की तरफ यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और ये 10 और ये 11 कुछ यहाँ पर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना ये इसी के ऊपर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने अंदाजन बनाया इसको जोड़ जोड़ के। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला ग्रीन वाला जो आ रहा है क्यू पॉइंट, ठीक है, और बाकी ये अंदर वाला जो पॉइंट है ना ये वाला जो आया ये हमारे पास कहाँ पर आएगा, ये थोड़ा सा आया हमारे पास फ्रैक्शन में। ठीक है ना, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आया, तो ये हमारे पास क्या होता है 3/5। अगर मैं कैलकुलेटर से देखूँ तो ये देखिए अगर मैं -3 अगर ये देखिए पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में होगी -0.6। ठीक है, माइनस में यानी x हमारे पास क्या है 0.6, तो 0.6 हमारे पास कहाँ पर आएगा, ये मेरे पास देखिए यहीं पर ही, ये पॉइंट यहीं पर ही आएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि मैं एक बार और देख लेता हूँ। ये हमारे पास x की जानिब इधर आया और y हमारे पास कितना है, और ये -6। ठीक है ना, और y हमारे पास क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो y हमारे पास क्या है 0.4, तो ये y की जानिब ऊपर चलेंगे और x की जानिब माइनस की तरफ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ना अंदाजन मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा, ये हमारे पास पॉइंट जो है ना ये P पॉइंट यहाँ लाई करेगा इस जगह पर, ये इस जगह पे लाई करेगा P पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने देखिए इसको फाइंड आउट करा है, सारी चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी, और मज़ीद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल तो आपको बात समझ में और क्लियर हो जाएगी।